तो हेलो जो वेलकम बैक टू नेक्स्ट अनदर वीडियो एंड गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग एंड माय नेम इज पंकज कश्यप। पे आपका प्यारा प्यारा सा चैनल सीडब्ल्यू गुरुकुल में स्वागत है। और जो बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सो बढ़िया तरीके से पहले इस लेक्चर को अटेंड करना, उसके बाद अगर बढ़िया लगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक कर देना, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास बढ़िया तरीके से पहुंच जाए। और आपको पता नहीं होगा हम चला रहे हैं क्या, तो एनिमल किंगडम में आज हम पढ़ेंगे सिलेंट्रेटा टीनोफोरा एंड प्लेटीहेल्मिंथ की धजिया उड़ा रहे होंगे इस लेक्चर में। और उसको इतने बढ़िया तरीके से पढ़े होंगे कि आपको एकदम सटीक निशाने पर आपके जो ये दिमाग है उसमें जाकर घुस जाएगा, है ना। सो यहाँ पर आपको पहले अंत तक वॉच करना पहले वीडियो को मेरे भाई, है ना। सो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, प्लेटीहेल्मिंथ देख लिए हैं क्या? नहीं सर, आज में देखना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या, सिलेंट्रेटा। क्या लिखते हैं? सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा है, सिलेंट्रेटा है भाई, है सिलेंट्रेटा है, सिलेंट्रेटा है। अबे सिलेंट्रेटा कैसे लिख रहा है भैया? सिलेंट्रेटा थोड़ी नहीं है, ये तो कोलेंट्रेटा है ना। अभी कोलेंट्रेटा लिखे हुए आप, अभी क्या आई मीन सॉरी कि आप कोलेंट्रेटा पढ़िए, हम लोग पीटेंगे तो आप सीख जाएंगे सिलेंट्रेटा होता है ना। चलिए यहाँ पर चलिए देखिए, यहाँ पर सिलेंट्रेटा इसको क्या बोला जाता है, निडेरिया भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है कि सिलेंट्रेटा नोन एज निडेरिया। निडेरिया, अभी नाम को तोड़ोगे तो नाम बता दे, अच्छा हमको ये कह रहा है, इसे क्या बोला जाता है, निडेरिया, है ना। निडेरिया वैसे ही लिख रहा है, निडेरिया भी सीए से लिख रहा है, सिलेंट्रेटा भी सीए से लिख रहा है। अबे क्या है ये सिलेंट्रेटा निडेरिया, अभी समझाएंगे मेरे भाई, है ना। आना आना अभी समझाएंगे ना। तो आपको यहाँ पर सिलेंट्रेटा क्यों कहे भाई, इसमें क्या होता है, सिलेंट्रॉन नामक क्या होती है, कैविटी होती है। सिलेंट्रॉन एक कैविटी होती है जिसे क्या बोला जाता है, सिलेंट्रेटा। तो यहाँ पर पहले बेसिक की चीजें लिख देते हैं। क्या है यहाँ पर, सिलेंट्रॉन एक कैविटी होती है। क्या लिखेंगे भाई, सिलेंट्रॉन एक कैविटी होती है ना। क्या होती है, कैविटी होती है ना। कैविटी होती है। और निडेरिया क्यों बोले भाई, निडेरिया क्यों बोले, तो यहाँ पर एक एक्सटिंक्ट क्या होते हैं कि सेल होते हैं। क्या होते हैं, एक्सटिंक्ट एक सेल होते हैं, है ना। बोले तो एक एक्सटिंक्ट सेल होते हैं, है ना। एक्सटिंक्ट एक सेल होते हैं, क्या बोले इसमें, इसमें एक सेल होते हैं या कैप्सूल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सटिंक्ट सेल भी बोल सकते हो या कैप्सूल भी बोल सकते हो, यही होता है ना। और इसी एक्सटिंक्ट सेल या कैप्सूल के बेस पर इसको हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, इसको क्या बोलते हैं, तो नीडोसाइट या नीडोब्लास्ट बोलते हैं इसे। इसे बोलते हैं नीडोसाइट या नीडोब्लास्ट, है ना। इसी के वजह से हम इसको क्या बोलते हैं भाई, नीडोसाइट बोलते हैं। क्या, नीडोसाइट, नीडोसाइट या नीडोब्लास्ट, है ना। नीडो ब्लास्ट, इतना देर से हम देख रहे हैं ना, ब्लास्ट केवल आप सीरियस से लिख रहे हो सारा चीज। अरे मेरे भाई ये सारा चीज वैसे है। अब क्या करें, हम क्या करें बताओ ना, अंग्रेज के लेकर हम क्या करें, हम कुछ तो कर ही नहीं सकते ना मर्दवा, जानते हैं ना आप, हम नहीं कर सकते, इसको बोल सकते हैं आपको। तो यहाँ पर नीडोसाइट या नीडोब्लास्ट पाया जाता है, इससे आपको समझ में आ गया। ये चीजें तो आपको इतना तो समझ में आ गया, इसको हम आगे और बताएंगे, आगे और समझाएंगे कैसे नीडोसाइट होता है, नीडोब्लास्ट कहाँ होता है ना। नेमेटोसाइट कहाँ होते हैं, नेमेटोसाइट कहाँ होते हैं, अभी इसी के अंदर नेमेटोसाइट होते हैं, अभी बताएंगे ना, अभी आएगा। पहले हम इसकी क्या देख लेते हैं, तो हम पहले डिस्कशन करते हैं इसके जनरल फीचर की एंड उसकी फिजियोलॉजी की बातें करते हैं। फिजियोलॉजी बोले तो आप उसके स्पेसिफिक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो या फिजियोलॉजी भी बोल सकते हो। तो हम जनरल फीचर की हम बात करते हैं। नाउ इट्स टाइम डिस्कशन जनरल फीचर ना। तो जनरल 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 फीचर, फीचर, है ना। अभी देखो फ्यूचर, फीचर लिखा है ना, हम इसको फ्यूचर पढ़ देते थे। क्या पढ़ देते थे, फ्यूचर है ना, फ्यूचर है ये, फ्यूचर। अबे इसीलिए ना, तो हमारे सर जैसे कि थे तो बढ़िया भी थे, इसीलिए लगता है तुम्हारा फ्यूचर
धरती में जा रहा है। फ्यूचर फ्यूचर फीचर है मेरे भाई, फीचर है ना। अच्छा फीचर है, फीचर मतलब अच्छा नया नया फीचर। चलिए तो यहाँ पर जनरल फीचर में आपको पहले पता है, कल के लेक्चर जो बच्चा अटेंड किया है कल का लेक्चर उसको पता होगा ये चीजें कि अक्सर यहाँ पर जनरल फीचर में वही चीजें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी प्लान देखेंगे, वही सारा चीज देखेंगे। तो यहाँ पर लिखना बनता है अपन को, है ना। क्या अपन को लिखना बनता है? अपन 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 को लिखना बनता है क्या? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या शॉर्ट में आपको ठीक समझ में आ रहा है? यहां पर आगे बात करते हैं बॉडी प्लान, है ना। यहां पर हम क्या बातें करते हैं? बॉडी, बीपी। बीपी बोले तो ब्लड प्रेशर, बीपी बोले तो ब्लड प्रेशर। अबे बीपी मतलब बॉडी प्लान लिखा है, शॉर्ट में लिखे हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर बीपी लिख दी। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं, तो हम इसका भी जनरल फीचर बात करें तो जनरल फीचर ही बात करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर सिलोम की बातें कर ले, सिलोम की, यस सर, सिमेट्री भी बातें कर लो, सिमेट्री भी बातें कर लो। और उसके बाद हम क्या बातें कर लेते हैं? इसकी सिलोम की बातें कर लेते हैं। तो चलिए सिलोम भी बातें कर लेते हैं। अबे सिलोम भी एक चीज है, यहाँ पर सिलोम, चलिए कोलेम लिखा है ना। यहाँ पर उसके बाद हम आगे इसकी फीचर में क्या आगे पढ़े थे? तो हाँ एक आपको पढ़े थे कि इसकी एक सेगमेंटेशन, है ना। सेगमेंटेशन, क्या सेगमेंटेशन के बारे में आप जानते हो कि अच्छा सेगमेंटेशन ये है, तो और भी हो सकता है ना। उसका हम स्पेसिफिक फीचर भी देखते हैं। तो यहाँ पर बताइए भाई कि यहाँ पर बॉडी जो यहाँ पर बात की है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिलेंट्रेटा की कैसी थी? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिलेंट्रेटा की कैसी थी? पोरीफेरा के आपको पता है कि पोरीफेरा का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, रहेगा और है ना। और वहीं पे अगर हम बातें करें सिलेंट्रेटा की और टीनोफोरा की, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, है ना। और सिलेंट्रेटा टीनोफोरा का साथ साथ आता है, तो साथ साथ ही बातें करेंगे, है ना। तो इसके साथ साथ लिख लो। तो यहाँ पर अभी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बता दिए थे क्या? नहीं है मतलब, चलिए बताइए। तो क्या होता है? टिश्यू लेवल होता है, बस बस बस, टिश्यू, टिश्यू ग्रेड, टिश्यू ग्रेड भी बोल सकते हो, टिश्यू लेवल भी बोल सकते हो। हाँ एक चीज छोड़े हुए, क्या छोड़े हुए यहाँ पर? सर जर्म लेयर तो आप लिखे ही नहीं हो। जर्म लेयर, जर्म लेयर इसको क्यों लिखे पूरा? चलो लिख दी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए टिश्यू लेवल। बॉडी प्लान क्या है? बॉडी प्लान क्या है? बॉडी प्लान कैसी है? एग्रीगेटेड है, ब्लाइंड सेक है, या आप ब्लाइंड सेक बोले अंधाधुंध, या ट्यूब एंड ट्यूब है? तो सर हमने बातें किया था कि जब भी आएगा अगर सिलेंट्रेटा की, तो सिलेंट्रेटा की बॉडी प्लान क्या होती है? तो यहाँ पर याद रख सकते हो कि ब्लाइंड सेक होता है, अंधाधुंध होता है ना। ब्लाइंड सेक, सेक मतलब क्या होता है? वो थैला होता है। क्या होता है? सेक मतलब वो थैला होता है ना। सिमेट्री बातें करें, क्या सिमेट्री में आप जानते हो कि कैसे होते हैं? एसिमेट्रिकल होते हैं, या आप बायलेटरल होता है, या रेडियल होता है? तो सर ये रेडियल होता है। ओके बहुत बढ़िया, आपने बड़ी अच्छी बात कही, आपने ये बड़ी अच्छी बात कही, हमको भी अच्छा लगा ये आपका जो बात है ना। तो रेडियल होते हैं, है ना, रेडियली, रेडियली सिमेट्रिकल। अब यहाँ पर नाउ सिलोम की, सिलोम क्या? सिलोम आप जानते हो? यस सर, सिलोम हम पढ़े, ए सिलोमेट होते हैं, सिलोमेट होते हैं, सूडो सिलोमेट होते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये सूडो सिलोमेट तो हो नहीं सकते, आपको वही चीजें रिकॉल करें। सूडो सिलोमेट तो हो नहीं सकते, सूडो सिलोमेट एस के हेलमिंथ होते हैं। वहीं पे अगर सिलोम की बातें करें तो सिलोम क्या होता है इसमें मेरे भाई? क्या पोरीफेरा में सिलोम था? पोरीफेरा में सिलोम था? नहीं सर, पोरीफेरा में तो सिलोम नहीं था। तो जब पता है कि आपको पोरीफेरा में भी क्या है, सिलोमेट नहीं थे। और उसके बाद टीनोफोरा भी सिलोमेट नहीं है, ए सिलोमेट है। तो यस सर, ए सिलोमेट है, ए सिलोमेट है, ए सिलोमेट है ना। अगर सेगमेंटेशन की बातें करें तो क्या सेगमेंटेशन आप देखते हो? यस सर, सेगमेंटेशन में हमने पढ़ा था कि इसमें कोई सेगमेंट नहीं होता है, इसमें कोई सेगमेंट नहीं होता। जैसे कि आप पढ़े हो कि सेगमेंटेड और इस नॉन सेगमेंटेड होते हैं। तो सेगमेंटेड में कौन आते हैं? तो कॉर्डेटा आते हैं, एनिलिडा आते हैं, उसके बाद आर्थ्रोपोडा आते हैं। आर्थ्रोपोडा सेगमेंटेड ही तो आते हैं। अरे भाई ये ठीक पढ़े हो, जानते हो, ठीक है। और नॉन सेगमेंटेड में क्या आता है? अभी नॉन सेगमेंटेड में क्या आता है? नॉन सेगमेंट जिसमें सेगमेंट नहीं होते, सेगमेंट नहीं होते। तो नॉन सेगमेंट में और रेस्ट बोल दिए तो रेस्ट, रेस्ट मतलब रेस,
तो यहाँ पर नॉन सेगमेंटेड, बोले तो क्या ये नॉन 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 सेगमेंटेड होते हैं, है ना। नॉन सेगमेंटेड। नाउ जॉम लेयर कितने जॉम लेयर होते हैं, इसमें जॉम लेयर कितने होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं या ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, आपको पहले भी बता चुके हैं और अभी भी बता रहे हैं। जैसे कि आप पढ़े हो, देखो हम एक चीज रियलाइज कराकर रिलेट कराकर आपको पढ़ाते हैं, हर एक चीज बताते हैं कि हाँ ये चीजें यहां से जोड़ोगे तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा। अच्छा हाँ, तो हम आपको बताए थे कि डिप्लोब्लास्टिक में कौन कौन आ गए थे, हम लोग आए थे। देखो यहाँ पर जी से जॉम लेयर, तो G3 यहाँ पर आया था, मतलब कि सिलेंट्रेटा किसमें आएगा मेरे भाई, डिप्लोब्लास्टिक में, है ना। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अब चलिए ये आपको यहाँ पर हमने बताया क्या मेरे भाई, यहाँ पर जर्नल फीचर और जो अब क्या है, फिजियोलॉजिकल, इसकी फिजियोलॉजिकल की बातें करेंगे, फिजियोलॉजिकल की बातें करेंगे तो फिजियोलॉजिकल में आप क्या बताओगे, कुछ ही नहीं बताएंगे, हम कुछ नहीं बताएंगे, अभी डिप्रेशन में है ना, अभी हम कुछ नहीं बताएंगे, अभी डिप्रेशन में है। अबे डिप्रेशन में अभी उस दिन जाएगा मेरे भाई जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा, है ना। तो डिप्रेशन अभी मतलब ठीक है, अभी अभी आहिस्ते आहिस्ते पढ़ो, है ना। चलिए 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 7 1 2 3 4 5 6, क्या नीचे तक दिखाई दे रहा है, अभी देख लेते हैं। पहले यहाँ पर हम बात करेंगे वही चीज है कि आपको सबसे पहला बात करेंगे तो यहाँ पर सर्कुलेशन, तो सर्कुलेशन बातें करेंगे तो डाइजेशन, है ना। डाइजेशन, डाइजेशन कैसा है, उसके बाद यहाँ पर सर्कुलेशन, सर्कुलेशन कैसा है, सर्कुलेशन कैसा है, उसके बाद अगर बातें करेंगे यहीं पे हम तो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कैसी होती है। उसके बाद बातें करें तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन बोल सकते हो, रेप्रो, जो चीजें एनसीईआरटी में नहीं है उसको हम नहीं लिखेंगे, बस यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, रेप्रोडक्शन। उसके बाद रेस्पायरेशन, एक्सक्रेशन, रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन, ये चीजें क्या तुम लोग को मेरे भाई ये चीजें समझ में। अभी एक चीज है डेवलपमेंट, तो उसको लिखेंगे, जगह कहाँ है पहले देख ले भाई, नहीं तो तुम लोग मेरे भाई कोहराम मचा दोगे ना, ना कोहराम मचा दोगे मेरे भाई, है ना। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट कैसी होती है, डेवलपमेंट कैसी होती है, कोहराम मचाने के लिए नहीं है आप, है ना, पढ़ने के लिए है। कोहराम मचाइएगा तो हम कोहराम मचा देंगे। चलिए अभी डाइजेशन की बातें करें तो डाइजेशन आप पढ़े हो, वहां पे हमने आपको आईबी थ्योरी बताया था। आईबी थ्योरी मतलब थ्योरी में आईबी मतलब कि जो आई मतलब क्या था, तो इंट्रासेलर, इंट्रासेलर में मतलब कि आपको याद था, आपको याद था कि यहाँ पर पोरीफेरा में इंट्रासेलर होता है, यहाँ पर क्या होता है, दो में क्या होता है, जैसे कि थ्योरी बोथ होता है, क्या होता है, बी थ्योरी, बी थ्योरी बता रहे हैं ना, थ्योरी तो बोथ होता है, मतलब कि इंट्रासेलुलर भी होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है, बोथ थ्योरी में आपको वही चीजें बताएं मेरे भाई, क्या यार। चलिए और यहाँ पर ब्लाइंड सेक जब लिख दिए ना, कहाँ पे ब्लाइंड सेक, तो अंधाधुंध मतलब इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, मतलब कि क्या होता है, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट। और इसके साथ साथ वही चीजें आप लिख सकते हो, बोथ, बोथ एक्स्ट्रा एंड इंट्रा सेलुलर। क्या ये चीजें तुम लोग को मेरे भाई समझ में आया, बोथ, बोथ लिखिए ठीक तो है, अभी क्या है, अच्छा इसको मिटा देते हैं। चलिए चलिए बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर, क्या समझ में आ गया, हाँ सर समझ में तो आ ही गया, अब क्या नहीं समझ में आया। चलिए यहाँ पर सर्कुलेशन की बात करें, क्या आप पढ़े हो सर्कुलेशन में, सर्कुलेशन में हमने बताया था किसमें, एनीलिडा और कोरडेटा, वो भी कोरडेटा में हम लोग, और एक बताए थे आपको सिफाइलोपोड मोलस्का, इसमें क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। नाउ ऑल रेस्ट जितने भी ऑर्गेनिज्म
उसमें क्या होता है मेरे भाई, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन इसमें तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नाम का कोई चीज नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, ऑप्शन भी लिख सकते हो, ऑप्शन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फर्टिलाइजेशन की बातें करेंगे तो फर्टिलाइजेशन में आपको सीसी हेमा इको आता है, सीसी हेमा इको, हेमा सी से सिलेंड्रेटा, टी से सॉरी सी से टिनोफोरा, और एच से क्या था मेरे भाई, एच से एक क्या था, हेमिकोडेटा, और इकोइनोडर्मेटा, जिसमें एक्स्ट्रा हो रहा था, एक्स्ट्रा फर्टिलाइजेशन, तो बोल सकते हो एक्स्ट्रा फर्टिलाइजेशन, मतलब कि शरीर के बाहर होता है ना, शरीर का बाहर हो रहा है तो एक्स्ट्रा क्या है, फर्टिलाइजेशन है ना, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। चलिए ये भी समझ में आ गया। चलिए ना रिप्रोडक्शन की बातें करते हैं, तो रिप्रोडक्शन आप कैसे बता सकते हो कि सर रिप्रोडक्शन इसमें कैसा होता है, तो इनमें बोथ होता है, आपको पता भी होगा, बोथ होता है तो बोथ होता है, लिख दिए तो बोथ, बोथ, चलिए बोथ लिख दिए। और एक्सक्रीशन कैसे करता है मेरे भाई, एक ही अंधाधुंध नाल है, एक ही अंधाधुंध नाल है, उसी से एक्सक्रेशन भी करता है अपना, उसी से अपना एक्सक्रीटरी वेस्ट बाहर करता है, लाता है तो बाहर करेगा भी, है ना। तो क्या यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा ये भी है, ये भी है, मतलब कि हाँ ये ठीक है, मतलब कि यहाँ पर एक्सक्रेशन की हमने बातें किया नहीं है, बट लिखने को बनता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर आप नहीं भी लिख सकते हो, और ये भी लिख सकते हो, तो नो, यहाँ पर ऑब्सेंट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। रेस्पिरेशन भी आपको पता है, रेस्पिरेशन हमको दिया तो नहीं है, रेस्पिरेशन किस कहाँ से चालू होता है आपको बताना, रेस्पिरेशन कहाँ से हमने बताया था कि जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच कहाँ आता है, आर्थ्रोपोडा में आता है, कॉकरोच आर्थ्रोपोडा में आता है, यस सर, आर्थ्रोपोडा से रेस्पिरेशन मतलब कि ये चालू हुआ था, तो यहाँ पर ऑप्शन भी लिख सकते हो, यस सर, ऑप्शन क्यों नहीं लिखेंगे, आप बोलेंगे आपका बात नहीं मानेंगे तो हम किसका बात मानेंगे भाई, नहीं नहीं। और यहाँ पर डेवलपमेंट की बातें करें तो डेवलपमेंट में आप आ जाइए, चलिए आप डेवलपमेंट में बात करिए, तो डेवलपमेंट में आपको ये पता था, आपको पता नहीं, आपको पता था कि हमने बातें किया था कि जितने भी क्या है, जितने भी नॉन कोऑर्डिनेट है, जितने भी नॉन कोऑर्डिनेट में क्या होता है, लार्वा स्टेज तो बनता है, ये लार्वा स्टेज प्रेडोमिनेंट है, लार्वा स्टेज बनना ही बनना है, तो आपको यहाँ पर क्या लिख सकते हो, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट लिख सकते हो, यस सर, इनडायरेक्ट। और यहाँ पर लार्वा स्टेज लिख सकते हो, लार्वा स्टेज लिख सकते हो, क्या यहाँ पर वो कोई चीज आपको ऐसा है कि जो समझ में नहीं आया, हमको बोल सकते हो मेरे भाई। और एक चीज आपको और भी बोल सकते हैं, और भी लिखवा दे, जो सेक्सेस होते हैं, क्या अलग अलग, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है, या एक में ही होता है, आपको आपको ये बताना है, मेल अलग होता है या फीमेल अलग होता है, ये दोनों एक ही में होते हैं, तो आपको पढ़ चुके हो सर पहले। एक एक जो हमारे पास ये आया है, क्या आया है, एनिलिडा, उसमें एक्सेप्शन है कि क्या है वो बाइसेक्सुअल होता है, बाइसेक्सुअल होता है, ये भी बाइसेक्सुअल होते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर क्या, यहाँ पर जो सेक्सेस क्या होते हैं, तो ये बाइसेक्सुअल होते हैं, है ना, बाइसेक्सुअल होते हैं, बाइसेक्सुअल बोले तो मोनोइशियस भी बोल सकते हो, मोनोइशियस भी बोल सकते हो, मोनोइशियस क्यों नहीं बोलेंगे, बोलना है, पढ़ेगा ही, बोलना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमको वही चीजें बातें करेंगे जो आपको, जो आपके काम की है, जो आपके लिए, इशारा तो पहले से भी पता था, आपको पहले से भी पता था। चलिए यहाँ पर अब इसको हम यहाँ पर थोड़े से लिखेंगे, यहाँ पर फट देख के आपको समझा देंगे। चलिए यहाँ पर हमने सिलोन बताया क्या है, एक क्या है यहाँ पर, तो एक क्या है कि ये एक एक्सटिंक्ट सेल होता है ना, और ये जो क्या होता है कि नीडोसाइट, या इसे नीडोब्लास्ट भी बोलते हैं, है ना, तो याद रख लेना कि जो इसे इस सेल को क्या बोलते हैं, नीडोसाइट या नीडोब्लास्ट के नाम से जाना जाता है। और ये इसमें क्या होते हैं कि इसमें 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 क्या होते हैं कि क्या होते हैं, नेमेटोसाइट होते हैं, क्या होते हैं, नेमेटोसाइट होते हैं, नेमेटोसाइट होते हैं, क्या होते हैं, नेमेटोसाइट होते हैं, नेमेटोसाइट
साइट होते हैं। अब नेमेटोसाइट होता है, समझ में आ गया। नेमेटोसाइट करता क्या है? नेमेटोसाइट आपको वहीं पे हम आपको एक फिगर बनाकर दिखाते हैं और आपको समझा देते हैं कि अच्छा ये ऐसा है। चलिए हमने बनाया ये फिगर, है ना, ये फिगर हमने बना दिया। तो हमने बनाया एक फिगर और यहाँ पर हमने इस फिगर के अंदर हमने बनाया ये क्या, एक और। अभी समझाएंगे ये फिगर किसका है, ये चीजें क्या है ना, ये सारा चीज मेरे भाई समझाएंगे अभी एक एक करके। अब देखो हमने फिगर बना दिया, और यहाँ पर इस फिगर में हमने एक अंदर में क्या बनाया, ये क्या है भाई, नेमेटोसाइट। क्या है? टेंटिकल है। नेमेटोसाइट है मेरे भाई, टेंटिकल है ना। अभी बताते हैं क्या है, टेंटिकल है। और ये चीजें आपको समझ में आ रहा है। हमने बनाया फिगर, और एक फिगर किसका है मेरे भाई, तो मान लो यहाँ पर ब्लाइंड सिक हमने बॉडी प्लान लिखा, ब्लाइंड सिक, तो हमने बनाया है एक ऐसा बनाया है सिक, है ना। और ये क्या है, ये आपको याद रखने हो कि तीनों फोरा का ही लगभग लगभग बनाया है ना, तो आपको यहाँ पर याद रख लेना कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये तो ये क्या है, आपको लिखे हैं, क्या लिखे हैं मेरे भाई, क्या लिखे हैं, एक्सटिंगिंग सेल, है ना। इसे एक्सटिंगिंग सेल बोल सकते हैं, एक्सटिंगिंग सेल बोल सकते हैं, है ना। एक्सटिंगिंग सेल है, समझ में आ रहा है। ये क्या है, ये क्या है, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। यही तो है क्या, नेमेटोसाइट। ये क्या है, नेमेटोसाइट है, नेमेटोसाइट। देखो नेमेटोसाइट को आप क्या बोल सकते हो, एक्सटिंगिंग कैप्सूल बोल सकते हो, एक्सटिंगिंग कैप्सूल बोल सकते हो, है ना। क्यों, देखो एक्सटिंगिंग सेल है, ये एक्सटिंगिंग सेल के अंदर एक्सटिंगिंग कैप्सूल है, इसे क्या क्या बोल सकते हो, जो एक्सटिंगिंग सेल है उसे और किस नाम से जान सकते हो। यहाँ पर क्या लिखे है, यहाँ पर क्या लिखे है, निडोसाइट या निडोब्लास्ट, ये लिखे ना, ठीक है। ये क्या है मेरे भाई, ये क्या है, ये क्या है, तो याद यही टेंटिकल है। क्या है, टेंटिकल है, टेंटिकल है। ये क्या है मेरे भाई, ये टेंटिकल के बाद ये क्या है, यहाँ पर ये एक देखो, अभी पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे तो समझ में आएगा। एक फिगर में एक छोटा सा चीजें है, यहाँ पर ये अपर किलम है, क्या है, अपर 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 किलम। अपर किलम मतलब है कि ढक्कन है, ढक्कन समझ में आ रहा है ना। अपर किलम बोले तो ढक्कन है, यहाँ पर ये चीजें समझ में आ रहा है। ओके सर, ये बना क्यों रहे हो, समझा क्यों रहे हो। देखो यहाँ पर यही चीजें आपको वही चीजें समझ आ रहा है कि सिलेंट्रेटा निडोसाइट जो होता है, निडोसाइट को निडोरिया के नाम से भी जाना जाता है, निडेरिया है। और निडेरिया बोले जो निडोरिया में, निडेरिया या ये एक्सटिंगिंग सेल होता है, एक्सटिंगिंग सेल, या ये आप बोल सकते हो कि निडोसाइट या निडोब्लास्ट। और इसमें क्या होता है मेरे भाई, इसमें क्या होता है, नेमेटोसाइट। नेमेटोसाइट बोले तो या स्टिंगिंग कैप्सूल भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं है, समझ में आ गया। ओके, समझ में आ गया। चलिए ये चीज आपको समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया है। और आगे हम आपको बताते हैं, ये जो आपको लच्छा दिखाई दे रहा है इसे और भी नाम से जाना जाता है, क्या है, लोसिस वीवर ना। लोसिस मतलब रस्सी रस्सी लच्छा भी जान सकते हो कि। अब ये क्या करता है ना, ये क्या करता है कि बहुत चतुर है। ये क्या करता है कि जो इसको खाने के लिए प्रिय इसके पॉपुलेशन है, उनको क्या करता है, इसी लच्छा से पकड़कर आई बैगन कर देता है ना, आई बैगन कर देता है, इसी लच्छा से बैगन करता है ना। और इसमें क्या होता है, यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है ना, इसी से क्या करता है, पॉइजन फील्ड कर देता है उसके अंदर, उसका आई बैगन और हो जाता है। और ये क्या करता है, ये अपने डिफेंस में काम में आता है। और जो इंक्रेजिंग होता है, इंक्रेजिंग किसी भी जैसे पकड़ने वकड़ने में, इंक्रेजिंग में भी ये क्या काम में आता है, ये इंक्रेजिंग में भी काम में आता है। अभी एक फिगर बनाएंगे हाइड्रेला का, अभी बनाएंगे समझाएंगे, समझ में आ जाएगा। अब ये चीजें आपको तो समझ में आ गया कि हाँ ये चीजें ऐसे है। अब वही चीज आपको हाइड्रेला का बनाकर सिखाते हैं। उसके बाद हम आपको एक चीज बताएंगे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना कि सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा के टू बॉडी फॉर्म होते हैं, टू बॉडी फॉर्म होते हैं। एक क्या होते हैं कि पोलेप होते हैं, और क्या होते हैं, एक मेड्यूसा होता है। पोलेप मेड्यूसा टू बॉडी फॉर्म बोलो, या इसे आप पोलीमॉर्फिज्म ही बोल सकते हो, पोलीमॉर्फिज्म या टू बॉडी फॉर्म। तो ये चीजें हो गई ना, समझ में आ गया कि नहीं, टकाटक चमक गया मेरे भाई। अच्छा देखो एक चीज है ना कि आपको अभी दिखाई दे रहा है, तो हमें ठीक है यार, मिटा दिए है ना। चलिए चलिए, इसको हम क्यों मिटा दिए भाई, इसको क्यों मिटा दिए, चलिए इसको लिख देते हैं, क्या है, नेमेटोसाइट।
नेमेटोसाइट है ना, नेमेटोसाइट है, कोई मिटाने से कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए यहाँ पर हमने एक बाउंड्री बना दिया। चलिए थोड़े से बढ़िया से बना भैया, हमने बाउंड्री बना दिया, बाउंड्री के अंदर कोई नहीं जाएगा भाई, है ना। अब इस बाउंड्री में हमने बना दिया हाइड्रा, है ना, हमने बना दिया हाइड्रा। पहले बना दे क्या, हाइड्रा बनाकर समझा दे या पॉलीमॉर्फिज्म पहले समझा दे, पहले पॉलीमॉर्फिज्म या पहले हाइड्रा। चलिए हमने बनाया ये मोटा सिलिंड्रिकल लाइक, सिलिंड्रिकल लाइक ये हाइड्रा बना दिया, है ना, ये हाइड्रा हाइड्रेला है। और ये ओहो एक चीज आपको नहीं समझाया बट इसमें समझा देते हैं, इसमें समझा देंगे। वही चीजें आपको वहां पे समझाने के लिए बता रहे थे, है ना। और ये आपको वही चीजें हैं, वही चीजें हैं, वही चीजें हैं, वही चीजें जो प्रे पॉपुलेशन को पकड़ने के लिए क्या है, ये क्या है, टेंटिकल है, ठीक है, टेंटिकल है, टेंटिकल है। ये क्या है, नेमेटोसाइट है, नेमेटोसाइट है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये मेन बॉडी है, क्या है, बॉडी है, बॉडी है, ठीक है, मेन बॉडी भी लिख दिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो नीचे है ना, यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर हाइपर एस्टोमा, क्या होता है, हाइपर, हाइपो नहीं, हाइपर नहीं, हाइपो एस्टोमा, हाइपो एस्टोमा, एस्टोमा जो माउथ होता है ना, माउथ के जो क्या होते हैं कि लोकेटेड होते हैं, क्या होते हैं, बिलो लोकेटेड होते हैं। तो याद रख लेना, माउथ जो होता है बिलो लोकेटेड होता है, हाइपो एस्टोमा के क्या, आपको याद रखते हैं, स्टोमा मतलब कि मुंह होता है, थोपड़ा ही होता है, तो हाइपोस्टोमा बिलो लोकेटेड होता है। और इसमें ये आपको दिखा दिए कि क्या टेंटिकल है, ये क्या है, यहाँ पर इसी अच्छा से मारेगा, पकड़ लेगा आई और पॉइजन फिल कर देगा और ये कर लेगा, है ना। और एक चीज याद रख लेना, ये जो बहुत प्यारा है, ये क्या करता है, ये मराइन वाटर में तो रहता है, ये मराइन वाटर के साथ फ्रेश वाटर में, तो उसको लिखेंगे हैबिटेट है, तो हैबिटेट को आपको जानकारी देना पड़ेगा। तो ये क्या चीज समझ में आ गया, ये चीजें समझ में आ गया, तो बोल सकते हैं यस सर, ये चीजें हमको समझ में आ भी गया और समझ में आएगा भी। यहाँ पर याद रख ले, ये क्या है, ये क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है, दूसरा क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है। तो आपको ये चीजें मतलब ये वहां पे, वहां पीछे वाला चीजें समझ नहीं आ रहा क्या है, तो ये चीजें आपको क्या समझ में आ गया, हाइड्रा है, क्या है, हाइड्रा है, हाइड्रा 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 है, कोई बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर ये चीजें समझ में आ गया। चलिए हम आपको बताते हैं वही चीजें, ये चीजें समझ में आ गया, ठीक है, और ये मिटा भी दिए। और आपको दिखाते हैं बढ़िया तरीके से कि पॉलीमॉर्फिज्म या टू बॉडी, बॉडी फॉर्म ऑफ किसको, तो इसी को क्या, है ना, या इसी में आप इसको बोल सकते हो, इसे बोल सकते हो क्या, इसे क्या बोल सकते हो कि आप इसे पोली मॉर्फिज्म भी बोल सकते हो, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब कि ये दो को शक्ल बना सकता है, दो को शक्ल इसके पास बनाने की भी क्षमता होती है, बहुत बना सकते हैं, इसी के कैटेगरी के, इसी के जाति के दो शक्ल बना सकते हैं, एक बना सकते हैं, कहने का मतलब कि दो शक्ल बनाने का मतलब क्या है, तो ये याद रख लेना कि ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ये क्या हो सकते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस, तो याद रख लेना इसमें दो होता है, तो ये क्या होता है, पोली, अब क्या होता है, एक मेडुसा, मेडुसा। अब पोलेप क्या होता है ना मेरे भाई, कि पोलेप ये क्या कर सकता है, ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। ये क्या करता है, याद रख लेना, ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। इसको थोड़ा सा, इसको मिटाने का है ना, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। यहाँ पर एक्स्ट्रा और इंट्रा सेलुलर लिखा है ना, यहाँ पर बोथ लिख सकते हो, है ना, बोथ एक्स्ट्रा एंड इंट्रा, यहाँ पर भी लिख सकते हो, बोथ एक्स्ट्रा इंट्रा, इंट्रासेलुलर, ठीक है। यहाँ पर अब समझ में आ रहा है, अच्छा अब समझ में आएगा बढ़िया तरीके से। और ये पोलेप होते हैं, और यहाँ पर ये सेक्सुअली, यहाँ पर लिख सकते हैं ये सेक्सुअली, और ये सेक्सुअल भी, सेक्सुअल रिप्रोड्यूस कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन यहीं पे इसी में क्या होते हैं, कुछ होते हैं जो क्या करते हैं, सेक्सुअली से असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, मेडुसा बन जाते हैं, मेडुसा से पोलेप बन जाते हैं, मेडुसा से पोलेप से मेडुसा, मेडुसा से पोलेप। इससे याद रख लेना, ये जो अल्टरनेटिव जनरेशन है, अल्टरनेशन शो कर रहा है, अल्टरनेशन शो कर रहा है ना, इसे मेटाजेनेसिस भी कहते हैं। इसे अल्टरनेशन जो शो कर रहा है इसे मेटाजेनेसिस भी कहते हैं। तो याद रख सकते हो, ये क्या करता है,
सेसाइल भी होते हैं, सेसाइल भी होते हैं और सिलिंड्रिकल होते हैं। सेसाइल मतलब कि एक जगह तुद्दा सा है रख दिए, वहीं पे रह गया, वहीं पे वैसा ही रह गया मर्दबा, है ना, ये वैसे ही रह गया, तो इसे सेसाइल भी बोला जाता है। या आज सिलिंड्रिकल का है, ये है सिलिंड्रिकल, ये सिलिंड्रिकल होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं। ये क्या होते हैं, सिलिंड्रिकल नहीं होते, ये क्या होते हैं, फ्री फ्लोटिंग होते हैं। क्या होते हैं, फ्री फ्लोटिंग होते हैं, है ना, फ्री फ्लोटिंग होते हैं। और याद रख लेना, फ्री फ्लोटिंग के साथ साथ ये क्या होते हैं, अम्ब्रेला लाइक होते हैं। अम्ब्रेला लाइक होते हैं, है ना, अम्ब्रेला लाइक होते हैं, अम्ब्रेला लाइक होते हैं, फ्री फ्लोटिंग होते हैं। यहां पर याद रख लेना, एग्जांपल में जो चीजें हैं यहां पर हाइड्रा, एग्जांपल में, उसके बाद एग्जांपल में हाइड्रा, हाइड्रेला, कोई दिक्कत नहीं है। और ऑर्डेंसिया को सी एनेमोन भी बोलते हैं। क्या, सी एनेमोन, सी एनेमोन भी बोल सकते हैं। यहाँ पर याद रख लेना क्या आता है मेरे भाई, मेरे बंधु, यहाँ पर ऑरेलिया, ऑरेलिया, है ना, ऑरेलिया, इसका इसे क्या बोलते हैं, जेलीफिश, जेली जेलीफिश बोलते हैं, है ना, जेलीफिश जो देखे हो वही है जेलीफिश। ये क्या करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, असेक्सुअली, ये क्या करता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है ना। अब इसी में कुछ होता है, जो इसी में क्या कुछ होता है, इसमें जो कुछ होता है, जो अल्टरनेटिव जनरेशन शो करता है, सम 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 सो अल्टर अल्टर अल्टरनेशन क्या करते हैं, कुछ अल्टरनेशन भी शो करते हैं। अल्टरनेशन क्या करते हैं, जनरेशन शो करते हैं। अल्टरनेशन क्या करते हैं मेरे भाई, शो करते हैं। अब अल्टरनेशन शो करते हैं मतलब कि यहाँ पे ओबेलिया, ओबेलिया है, और यहाँ पर याद रख लेना, क्या नीचे में दिखाई दे रहा है, ठीक है, नीचे में दिखाई दे रहा है, तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है ना। और फाइसिलिया, फाइसिलिया, ओबेलिया और फाइसिलिया जो दो है ना, दिखाई दे रहा है कि नहीं भैया, देख ले, अरे मतवा देख ले, ओबेलिया और फाइसिलिया जो है क्या करता है, ये अल्टरनेशन शो करता है, अल्टरनेशन जनरेशन शो करता है। मतलब कि ये क्या करता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है। मतलब कि ये क्या करता है, पोलेप से मेडुसा हो सकता है, मेडुसा से पोलेप, मतलब कि पोलेप से, यहाँ पे देखो, पोलेप से तो क्या करेगा, असेक्सुअल मेडुसा में जाएगा, लेकिन मेडुसा से सेक्सुअल पोलेप में जाएगा। तो ये चीजें हम आपको, ये चीजें बताने का बनता है ना। यहाँ से तो सेक्सुअल नहीं होगा, असेक्सुअल होगा, लेकिन यहाँ से सेक्सुअल होगा, है ना, यहाँ से सेक्सुअल होगा। तो ये चीजें आपको याद रख सकते हो कि ये तो जाएगा इधर में, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये उल्टा, ठीक है, चलो इसका है, इसका है ना, तो समझ में आ रहा है। यहाँ पर ओवेलिया है और फाइसिलिया है, ये तो क्या करते हैं मेरे भाई, अल्टरनेशन शो करते हैं। यहाँ तक ये चीजें मेरे भाई समझ में आया होगा, एकदम बढ़िया तरीके से कड़का समझ में आएगा, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, और कोई दिक्कत यहाँ पर हुआ नहीं होगा। मिटा दे, यहाँ पर ये चीजें हो गई तो मिटा दे, इसको नहीं मिटाना है, क्योंकि इसमें हमका सिलेंटेटा और टीनोफोरा का सेम चीज होता है, बस इसमें हैबिटेट थोड़े से बदल जाते हैं, तो हैबिटेट को हमको बदलना ही है ना। तो यहाँ पर हैबिटेट वहीं पे लिख सकते हो, यहाँ पे हैबिटेट लिख सकते हो, यहाँ पर हैबिटेट लिख सकते हो। हैबिटेट क्या लिख सकते हो मेरे भाई, हैबिटेट, हैबिटेट क्या लिख सकते हो कि ये एक्वेटिक तो होते ही एक्वेटिक होते हैं, बट मराइन होते हैं, क्या होते हैं, मराइन मोर देन होते हैं, है ना, मोर देन होते हैं। और याद रख लेना, फ्यू फ्रेश वाटर वाला होता है, क्या होता है, फ्यू फ्रेश वाटर वाला होता है। तो याद रख सकते हो कि फ्यू फ्रेश वाटर वाला होता है, और मराइन वाला क्या होता है, ज्यादा होता है। तो जेनरल फीचर है, क्या है, जनरल फीचर, है ना।
ये जनरल फीचर है, कोई दिक्कत नहीं है, जनरल फीचर। और ये फिजियोलॉजिकल। तो ये चीजें मेरे भाई समझ में आएगा। इसमें जो उदाहरण है, जो एग्जांपल है, उसको आपको हमको देना है। तो उसके लिए बढ़िया है ना, आप लिखिए इसको, हम दिखाते हैं आपको, एग्जांपल दिखाते हैं, आप बढ़िया तरीके से इसको बनाइएगा, है ना। और क्या है ना, ये चीज है। तो आप इसको लिखिए, जरा लिखिए, लिखिए मर्दवा, है ना। हंसी नहीं आ रहा है तो लिखिए, हंसी आने का। अब देखिए, अब जैसे कि कल था ना, तो हमको जैसे कि एक कॉमेडी देख रहे थे। कॉमेडी क्या है, राजवंत सर का था, है ना। राजवंत सर का देख रहे थे। सो क्या हमको हंसी तो आ रहा था, और हमारे राजपाल यादव फेवरेट एक्टर, हमको बहुत ज्यादा हंसी आ रहा था। लेकिन वहीं पे मेरा जो आंटी जी का, चाची का क्या था, लड़का था, उसको हंसी नहीं आ रहा। भाई हम कहे कहाँ से आ गया है भाई, उसको हंसी, और जोर जोर से हंस रहे कि ही और हंस रहे हैं। जो हंसे उसको हंसी नहीं आ रहा है। अरे कहाँ से आया है गधा, तो उसको हंसी नहीं आ रहा है। तो हम कहे जा 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 जा, तेरे को हंसी नहीं आ रहा है तो तू जा, जिसको हंसना है वहीं रहेगा इधर में, है ना। चलिए, बाकी तो हंसी आना भी जरूरी है ना। हो गया मेरे भाई, ये चीजें हो गई, ठीक है। चलिए, अब चलिए, इसमें कुछ एग्जांपल है, एग्जांपल को ही नोट करना है, बस 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 बस, कुछ नहीं है, ज्यादा था नहीं। और आपको बता ही दिया है ना, एग्जांपल है कि कुछ क्या है, एग्जांपल है। और एग्जांपल में लिख लेना वही 3-4 हाइड्रेला। उसके बाद सी एनेमोन, है ना। चलो इसी से लिखो। और उसके बाद आपको याद रख लेना है जो हमने जेलीफिश का नाम लिखा है ना। और एलिया बोले तो जेलीफिश। अब याद रख लेना कि ये रियल नाम है, ये जेलीफिश क्या है, ये उल्टा पुल्टा नाम है ना। अब यहाँ पर क्या, ओबेलिया। उसके बाद हमने क्या लिखा यहाँ पर, ओबेलिया के बाद यहाँ पर हमने क्या लिखा, फाइसिलिया। गोर्गेनिया, जो क्या बोलते हैं, सिफेन बोलते हैं, सिफेन। पंखा, पंखा है ना, ये समुद्र का पंखा है। वहां पर जाएगा, नचाएगा, हवा खिलाएगा दूसरे जो का, गधा मारेंगे तुमको गधा। पंखा, सिफेन लिखा है ना, फैन मतलब कि फैन, मेरा फैन है ना, सिफेन है। अरे गधा, है ना, फैन नहीं है। अभी चलिए यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर सी पेन है ना। पेन ने टॉल, जो क्या है कि एक सी पेन है, और सी पेन है तो मतलब कि पंखा हो गया, है ना, ये पंखा हो गया, ये पेन हो गया, पेन हो गया लिखने का। अबे ये सारे नाम है, ये सारे चीज नाम है, अलग अलग नाम है ना। और और एक चीज जो है, यहाँ पर जो क्या होता है, कोरल होता है, कोरल, कोरल होता है। एक चीज यहाँ पर आपको याद रख लेना है, जो कोरल होता है, जो कोरल होता है, जो कोरल होता है, वो किसका बना होता है, याद रख लेना, कैल्शियम, किसका भैया, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का जो कोरल होता है वो क्या मतलब बना होता है। इसी जाति का कुछ कोरल होता है, जो क्या होता है, समुद्र के किनारे आप जाइएगा तो कोरल देखिएगा, क्या होते हैं कि बहुत अगर कोई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बाद कोई सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ये करता है ना, तो वहां पे कोरल, कोरल जो कोरल है ना, कोरल के एक क्या आइलैंड बन जाता है, कोरल आइलैंड बन जाता है ना। वहां पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का है, वहां पर रहते हैं। तो एक जैसे कि डेथ करते गए एक सी में, समुद्र में क्या हो कि धीरे से भर गया तो मेरे भाई वहां पर कुछ एनिमल रहने लगे वहां पर, है ना। तो कोरल क्या आइलैंड में बन सकता है। कोरल किसका बना होता है, तो कोरल याद रख सकते हो, इसका कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये चीजें मेरे भाई क्या चुटकियों में हो गया, अरे भैया हो गया ना। चलिए चलिए, हो गया तो बहुत बढ़िया है ना। बाकी सारा चीज तो ठीक है, हो गया ना। चलिए चलिए, और एक चीज आपको याद रख लेना है, बाकी सारा चीज एक है, बाकी सारा चीज एक है, कोई इसमें हटाने वाला नहीं है। और यहाँ पर सिलेंट रेटा से हटाकर आपको टीनो फोरा कर देते हैं। क्या सिलेंट रेटा से हटाकर यहाँ पर क्या कर देते हैं, टीनो फोरा कर देते हैं। क्या है, टीनो, टीनो फोरा। अब टीनो फोरा मेरे भाई क्या है, ये इसे इसे क्या बोलते हैं, जैसे कि ये क्या बोले थे यहाँ पर,
अरे यार, फिर ऐसे हो जाता है। यहां पर इसे बोल देना ए निडेरिया, ए निडेरिया बोल सकते हैं, इसे ए निडेरिया बोल सकते हैं। अभी यहीं पे लगा दो ना, क्यों इतना जगह छीक रहा हूं। इसे ए निडेरिया भी बोला जाता है, इसे ए निडेरिया भी बोला जाता है ना। ए निडेरिया बोला जाता है तो क्या ये सारा चीज होगा? नहीं नहीं, अभी आगे बताएंगे। ए निडेरिया बोला जाता है, बाकी सारा चीज सेम है, बाकी सारा चीज सेम है, बाकी सारा चीज, क्योंकि आपको पता भी होगा। अभी जो चीज इसमें नहीं है उसको हटा देंगे, लेकिन याद रख लेना ये एक्सक्लूसिवली क्या होता है, मराइन वाटर का होता है। क्या होता है? मराइन होता है, ये एक्सक्लूसिवली क्या होता है, मराइन होता है, ये मराइन होता है ना। और याद रख लेना इसमें ये जो जितना भी चीज लिखे हैं ना, इसमें जितना भी चीज लिखे हुए हैं आपको रिमूव करना होगा। तो ये क्या होता है कि यहाँ पर आपको इसके साथ याद रख लेना कि इसी के साथ ये आएगा, ब्लाइंड सेक होगा, रेडियली होगा, सिलोम होगा ना, ए सिलोमेट होगा, ये होगा यहाँ पर, ये यही होगा, ये सारा चीज होगा, सारा चीज ये सारा चीज, कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें ये नहीं होगा। तो ये चीजें आप नोट कर लीजिए, इसीलिए हम इसको रखे हुए थे, है ना। और अब ये क्या लिखा है, बायोल्यूमिनेसेंस। यहाँ पर सी वॉल नॉट भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, सी वॉल नॉट भी बोलते हैं, है ना। इसे क्या बोलते हैं मेरे भाई, सी वॉल नॉट बोलते हैं। आपको ये चीजें समझ में आया? देखो ये चीजें हो गया ना। देखो अभी टाइम तो हो ही गया है ना, टाइम तो हो ही गया है। बस इसको थोड़े से आपको खत्म करा दे, बस काम हो गया, है ना। सी वॉल नॉट बोला जाता है। और ये क्या होता है, बायोल्यूमिनेसेंस, मतलब कि ये चमकदार होता है। मराइन होता है, वॉलनट बोला जाता है। तो यहाँ पर इसका थोबड़ा बना लेना, इसका थोबड़ा। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ये क्या है, ये क्या है? तो ये याद रख सकते हो कि इसे इसे क्या बोल सकते हैं, तो इसे कॉम्ब कॉम्ब जेलीस, कॉम्ब जेली भी बोल सकते हो, इसे कोई दिक्कत नहीं है, इसे कॉम्ब जेली भी बोल सकते हो। और ये जो कॉम्ब है ना, ये देखना, बोले हैं क्या होगा, बायोल्यूमिनेसेंस होगा, नॉट होगा तो नॉट बना सकते हो, है ना। और यहाँ पर ये क्या होता है, कॉम्ब होता है। क्या होता है, कॉम्ब प्लेट। ये कॉम्ब प्लेट आपको जो लिखे हैं, कॉम्ब प्लेट, इस कॉम्ब प्लेट पर क्या होता है कि यहाँ पर याद रख सकते हो, यहाँ पर क्या होते हैं कि सिलिया लगे रहते हैं। ये क्या होते हैं, इस कॉम्ब प्लेट पर क्या होता है, कॉम्ब कैसा होता है भैया, इस कॉम्ब पर ऐसा ही तो कॉम्ब होता है, कॉम्ब ऐसा ही तो होता है। और इस कॉम्ब पर देखो तो कॉम्ब जैसा है, तो यहाँ पर ये क्या होते हैं कि सिलिया लगे रहते हैं। और सिलिया लगे रहते हैं, और सिलिया किस क्या काम करते हैं मेरे भाई, सिलिया क्या काम करते हैं याद रख लें। इसके मूवमेंट में ये क्या है, सिलिया है ना, सिलिया है, फ्लेजेला सिलिया है ना, ये क्या है, सिलिया है। और ये क्या करता है, तो लोको मोशन, ये लोको मोशन में काम करता है, लोको मोशन में काम करता है। और ये क्या है, टेंटिकल है। ये क्या है, टेंटिकल है, ये टेंटिकल है, ये टेंटिकल है, आपको दिखाई दे रहा है। और इस पर क्या होता है कि
क्या होता है, एक्सटर्नल 8 rows of कॉम्ब होते हैं। 8 रोज ऑफ कॉम्ब क्या होते हैं, इस पर मेरे भाई लगे होते हैं, याद रख लेना। ये क्या है, कॉम्ब है। ये क्या है मेरे भाई, ये क्या है, कॉम्ब है। ये कॉम्ब है, समझ में आ रहा है, ये कॉम्ब है 8 रोज। अब देखो ये एक चीज है, ये बहुत ज्यादा ये है ना, ये नखरे करता है कि हमको यही रहेंगे ना। ये मराइन वाटर में एक्सक्लूसिवली पाया जाता है, ये याद रख सकते हो। ये क्या, मराइन वाटर में। इसे सी वॉलनट भी बोला जाता है, सी कॉम्ब जेली भी बोला जाता है ना। और याद रख सकते हो कि जो हम बोले हैं तो ये इसको थोड़ा बना सकते हो। ये बायोल्यूमिनेसेंस मतलब कि ये चमकता है, क्या करता है, ये समुद्र में क्या करता है, चमकता है, चमकता है, कलर देता है, चमकता है, बढ़िया तरीके से चमक चमक कर चमकता है ना। और याद रख सकते हो इसको, एनसीईआरटी में वॉलनट बना है तो इसमें 8 रोज ऑफ क्या कॉम्ब लगा आता है। और ये सिलिया आपको दिखा है, ये फ्लेजेला मत समझ लेना। और ये क्या है, एक सिलिया क्या होता है, इसके चलने में काम करता है। और याद रख सकते हो ये टेंटिकल है, टेंटिकल आपको बचाने के लिए, बचने के लिए है ना, ये काम में आता है। और ये आपको ये सारा चीज तो समझ में आ ही गया है ना। ये चीजें हो गई मेरे भाई, हो गया, बोल सकते हो, थोड़ा सा देख ले फिर वरना हो जाए। तो हो गया और बढ़िया तरीके से ही हुआ। और सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बढ़िया तरीके से और पढ़ाई करते रहो इसको। और कल के लेक्चर में जो है इसको, जो इसका एग्जाम्पल है, बाकी सारा चीज हो गया है, इसका एग्जाम्पल कल के लेक्चर में हम दिखवा देंगे। और टाइम तो हो गया है ज्यादा बच्चे, है ना। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड जय हिंद।